एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एक नए व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता है कि हम अभी कोची शिफ्ट हो चुके हैं और कोची में थोड़ा सा व्यू मैं बाहर का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के क्वार्टर हैं, जैसे कि पहले ज़माने में होते थे झुग्गी झोपड़ियों टाइप के ना, उस तरह के यहाँ पे क्वार्टर है और बहुत सारी ग्रीनरी है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और ये जो क्वार्टर ना देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं। तो फिर चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जब नया घर मिलता है, नया क्वार्टर मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। क्वार्टर को अच्छे से अरेंज करना पड़ता है, उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमें क्वार्टर मिलता है वो बिल्कुल खाली मिलता है और बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है। तो उसके हिसाब से हम जिस तरह से क्वार्टर को रखना पसंद करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना क्लीन करते हैं, कितना उसको सजाते हैं, कितना उसको अच्छे से रखते हैं। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे लोग तो अपने घर को भी क्लीन नहीं रखते, बहुत सारे लोग क्वार्टर को भी क्लीन नहीं रखते। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर्स देखे हैं जिसमें कि बहुत सारी गंदगी रहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ हम जहाँ भी रहें, जब तक रहें, वो जो क्वार्टर हमें मिलता है उसको हम घर की तरह सजाएं, क्योंकि ये भी हमारा घर है। जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा सब घर ही होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, जितने भी घर में विंडोज़ थी सब में पर्दे लगा दिए। पर्दे यहाँ पे थोड़े कम पड़ गए थे मेरे लिए, क्योंकि मुंबई वाले क्वार्टर में छोटी छोटी विंडो थी और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो है। तो जितने भी मेरे पास पर्दे थे ना, उसके हिसाब से मैंने अरेंज करके सबसे पहले विंडोज़ में पर्दे लगाए हैं, क्योंकि पर्दों से जो घर है ना उसमें एक नया ही लुक आता है। इसके साथ साथ दूसरी जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारे घर में हमारे मंदिर की स्थापना। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, घर में मंदिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मंदिर के आपके घर में शुद्धि नहीं होती है और आपके जीवन में भी शुद्धि नहीं होती है। मन में भी बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं अगर आपके घर में मंदिर नहीं होता या फिर आप किसी देवी देवता को नहीं मानते। तो अभी जो हमें सबसे पहले काम करना है वो करना है हमारे घर में मंदिर की स्थापना। फिर पूजा होगी, दीपक जलेगा और फिर ये जो पूरा क्वार्टर है ये घर बनेगा। तो मंदिर की जो स्थापना हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मम्मी के रूम में। पहले वाले क्वार्टर में भी मम्मी के रूम में ही हमने मंदिर की स्थापना की थी और इस वाले क्वार्टर में भी मम्मी के रूम में ही हम मंदिर की स्थापना करेंगे। तो मंदिर की जो स्थापना हम करेंगे वो बड़ी वाली जो हमें टेबल मिलती है, एक डाइनिंग टेबल मिलती है, उसके ऊपर हम मंदिर की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल को साइड में लगाया जहाँ पे हमने मंदिर बनाना है, और उसके बाद जितने भी लगेज थे उन सबको खोल के देखा, क्योंकि कौन से लगेज में, कौन से बैग में कौन सा सामान रखा है ना, ये हमें पता नहीं है। तो सभी को खोल खोल के देखा है, क्योंकि बहुत सारा सामान एक में है, कोई दूसरे में है, कोई तीसरे में है। तो इसलिए हमें सभी जो बैग है वो खोल खोल के देखने पड़े थे। तो ये वाला जो कवर है ये मैंने लास्ट मुंबई में ख़रीदा था, 1 डेढ़ महीने पहले ही ख़रीदा था। तो वो वाला ही कवर हम लेके आए हैं। तो देखिए जितना भी हमारे पास सामान था, जितना हमने ख़रीदा था ना, हमने लगभग वो सभी ही लेके आए हैं। बहुत सारा सामान फेंक के आए हैं किचन का, लेकिन जितना हो सकता है हम उतना लेके आए थे। तो सबसे पहले मैंने टेबल पे जो कपड़ा था टेबल पे लगाने का वो लगाया, और उसके बाद जितने भी हमारे भगवान जी की तस्वीर थी तो उन सबको ना कोलिन की मदद से उनको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि धूल मिट्टी जम गई थी और काफ़ी दिन हो गए थे इनको बंद हुए भी। क्योंकि करीबन 10 दिन में हमारा जो सामान है वो हमारे पास आया है, और मुंबई में भी हमने 1 2 दिन पहले सामान ऑलरेडी भेज दिया था। तो अच्छे से सभी की हमने कॉलिन के साथ क्लीनिंग की। बाद में इनको स्नान भी करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इनका कॉलिन से ही इनकी क्लीनिंग की है। देन उसके बाद एक एक भगवान जी को अच्छे से स्थापित किया है। तो देखिए जैसे टेबल हमारी छोटी सी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ता है कि जितना भी मंदिर का सामान है वो अच्छे से अरेंज हो जाए। तो बहुत संभाल के, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना मंदिर की स्थापना करनी पड़ती है। बहुत सारी हमारे पास मूर्ति है, लगभग सभी भगवानों की हम पूजा करते हैं, तो लगभग सभी भगवानों की ही मूर्ति है। और मूर्तियों के साथ साथ बाकी भी पूजा का बहुत सारा सामान होता है जो कि पूजा करने में यूज़ होता है। तो उन सब को भी देखिए मुझे इसी छोटी सी टेबल पे अरेंज करना होगा।
से थोड़ा काम मैनेज करना पड़ता है। तो यहीं पे हम जो है मंदिर में ही कान्हा जी को विश्राम करवाते हैं, यहीं पे उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 बेड स्थापित किए हुए हैं, एक पे जिस पे बैठते हैं और एक पे जिस पे हम सुलाते हैं। एक ये मेरा डीआईवाई का ऑर्गेनाइज़र था, इसको मैं लेके आई थी। तो इसमें जैसे कि हमारी पूजा पाठ करने के नारियल हैं या फिर और भी सामान है, सिंदूर है, घी है, जितना हो सकता है उसको इसमें अरेंज किया है। और भी सामान हमें मार्केट से ख़रीदना होगा, उसके बाद उस तरह से इसको हम मंदिर को अरेंज करेंगे। अभी हम इतना ही अरेंज कर रहे हैं जितना कि अच्छे से दीपक वगैरह जल सके और सभी भगवानों की पूजा पाठ हो सके। तो इस तरह से हमने हमारे नए घर में एक छोटी सी मंदिर की स्थापना की है। और सच में स्थापना करके मंदिर की मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके साथ ही हमारे घर में कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं, फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स हैं, जैसे कि ये हमारे ताऊ जी ताई जी की फ़ोटो फ्रेम है, पापा जी की हम साथ रखते हैं, या फिर एक दो सीनरी वगैरह जो साथ रखते हैं। तो इनको भी मैंने डिसाइड किया कि आज ही लगा दिया जाए, जिससे और भी जो काम है वो उससे थोड़ा रिलीफ मिल सके। और सच में गंदे घर में ना बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है अपने घर को अरेंज करूँ, उसको अच्छे से साफ़ करूँ, अच्छे से सजाऊँ, जिससे कि वो एक घर लगे, सरकारी क्वार्टर ना लगे। और ये वाला क्वार्टर ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अच्छे से टाइल लगी हुई है और अच्छे से वाइट वॉश हुआ है, दीवारें भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। तो इसको देख कर के ना ऑटोमेटिक मेरे मन में आता है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ़ करके अच्छे से अरेंज कर ली जाए। लेकिन क्या करूँ, प्रेगनेंसी के चक्कर में ना थोड़ा संभाल के काम करना पड़ता है।